नमस्कार मित्रों, मैं हूं दशरथ चौहान, डीडीसी एकेडमी संचालक। आज एक व्यस्त आदमी की कहानी के माध्यम से कुछ सिखाने का प्रयास करता हूं, कुछ सीखने का प्रयास करता हूं। एक बार क्या हुआ कि एक बहुत बड़े व्यक्ति को किसी काम की आवश्यकता थी, मतलब किसी काम के लिए किसी व्यक्ति की आवश्यकता थी, और वो काम ऐसा था कि बहुत जल्द से जल्द करना था, या फिर यूँ समझे कि उस काम को समय पर करना बहुत आवश्यक था। अब उसने विचार किया कि इस काम को फटाफट सरलतम रूप से कैसे किया जाए। उसने ऐलान किया, जिस गांव में वो था या जिस गांव में उस काम को करवाना था, बताया कि इस गांव में सबसे ज़्यादा व्यस्त आदमी कौन है, मुझे उससे मिलना है। यानी कि उसका उद्देश्य था कि जो सबसे ज़्यादा व्यस्त आदमी है उससे उसी को ये काम करवाना है। सारे लोग हक्के बक्के रह रहे थे कि ऐसा क्यों, काम करवाना आवश्यक है और फिर व्यस्त आदमी को ये काम सौंपना चाहता है, आखिर ऐसा क्या। सब लोग हक्के बक्के रहे। व्यस्त आदमी को बुलाया, वो आया, उसको काम सौंप दिया गया, वो उसके काम में अपने काम में लीन हो गया। लेकिन जब सभी लोगों ने उनसे प्रश्न पूछा कि श्रीमान जी, हमारे यहाँ पर अन्य अदर लोग भी तो थे, फिर आपने इतने व्यस्त आदमी को ही काम क्यों सौंपा। उस बड़े इंसान का जवाब था कि जो व्यक्ति जितना व्यस्त होता है वो उतना ही जल्दी फटाफट अपने काम को करके देता है, क्योंकि उसके पास किसी प्रकार के कोई बहाने नहीं होते हैं। वो अनुभव से परिपूर्ण होता है, वह हर काम करने में माहिर होता है, वह हर काम इशारे से कर सकता है और समय पर करके देता है। और अगर मैं फ्री व्यक्ति को अगर ये काम सौंपता, उस फ्री व्यक्ति के पास अनेकों बहाने होते हैं। मैं अभी व्यस्त हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, ये काम मैं नहीं कर सकता, या अनेक ऐसे ऐसे बहाने होते हैं कि मेरा टाइम वैसे भी कट जाता। लेकिन मैंने ये अनुभव किया है कि जो व्यक्ति जितना व्यस्त होगा, अगर उसको जितना भी काम सौंप दिया जाए, वो उस काम को व्यवस्थित तरीके से करेगा, समय पर करके देगा, क्योंकि उसके पास अलग अलग प्रकार के काम करने की क्षमता होती हैं। वो हर कार्य को समय पर करके देता है, इसलिए उसके पास अलग अलग जगहों से हर प्रकार का एक अनुभव होता है, और वह किसी भी नए काम को करने के लिए उत्सुक रहता है और प्रत्येक नए काम को समय पर करके देता है। बस यही कारण था मेरा उस व्यस्त आदमी को काम सौंपने का, और उसने काम किया। इस कहानी से हम सबको, आपको ये शिक्षा मिलती है कि हमें काम छोटा हो या बड़ा, ज़्यादा पैसे मिले या कम मिले, वो मायने नहीं रखता है, लेकिन प्रत्येक काम को हमें करने की हुनर सीखनी चाहिए, समय पर करने की हुनर सीखनी चाहिए। दुनिया भर के जो बहाने होते हैं उनको हमें टालने चाहिए, क्योंकि बहानों से सिर्फ बहाने ही बनते हैं, काम सफल नहीं होता है। और एक दिन ऐसा आता है कि हम खुद बहाना बन करके रह जाते हैं। किसी भी काम को हम समय पर करते हैं, अलग अलग प्रकार के काम करते हैं, तो हमें अलग अलग प्रकार के काम करने की एक आदत सी पड़ जाती हैं, और हम उन काम को बहुत ही सरलता से कर लेते हैं। तो आशा करता हूँ ये कहानी छोटी सी है, लेकिन इसका सार बहुत बड़ा है, आप समझ गए होंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ, अपने आलस्य को निकालिए और अपने आप को हर कार्य के लिए परफेक्ट बनाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।